राधे राधे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 का पेडागोगी ऑफ कॉमर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक क्वेश्चन पेपर में देखा गया है। एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमें एम्स और ऑब्जेक्टिव बताने हैं टीचिंग ऑफ कॉमर्स के, यानी कि टीचिंग कॉमर्स को पढ़ने के या पढ़ाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स अ टास्क और एन एक्टिविटी ही फिक्स अप certain aims to carry out that task successfully. It is also applicable to teaching of any subject, which means जब भी हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। अगर हम खाना बना रहे हैं तो उसके पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमारा खाना टेस्टी बने और हमारा पेट भी भर जाए। ऐसे ही जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उसके पीछे का कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ एम, कुछ ना कुछ गोल ज़रूर होता है। कंसेप्ट ऑफ एम। एन एम इज़ द रिजल्ट दैट योर प्लान्स आर इंटेंडेड टू अचीव। एम्स वो प्लान, एम वो रिज़ल्ट होता है, एम वो रिज़ल्ट होता है जो कि हम अचीव करना चाहते हैं कोई भी चीज़ करके। एंड में हमें हमारा गोल चाहिए होता है, एंड में हमें हमारा एम अचीव करने होता है, यानी कि हम कोई भी चीज़ अपना एम अचीव करने के लिए ही करते हैं। एम इज़ अ जनरल डायरेक्शन ऑफ इंटेंट विच गिव्स डायरेक्शन टू टीचिंग प्रोग्राम। हमारा एम पढ़ाई करने का क्या एम होता है? हमारा पढ़ाई करने का एम यही होता है कि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ और हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएं। सो दैट इज़ आवर एम। कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स इज डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ pupil. Pupil means student as a result of experience directed by school. ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है बेसिक लैंग्वेज में? बेसिक लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हमारे बिहेवियर में जो भी चेंज आ रहा है, एक स्टूडेंट के बिहेवियर में जो भी चेंज आ रहा है, उस चेंज को ही, वो जो चेंज लाना ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। वो चेंज लाना एक स्टूडेंट के बिहेवियर में एक टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ वी विल स्टडी द एम्स ऑफ टीचिंग। कॉमर्स को टीच करने के क्या क्या एम्स हैं? फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेंस। जो भी बच्चा कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट करता है उसके अंदर एक कॉमन सेंस डेवलप हो जाती है, उसके अंदर क्लेवरनेस डेवलप हो जाती है। क्लेवरनेस मीन्स इंटेलिजेंस। प्रोवाइड नॉलेज ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज़। कॉमर्स के अंदर हर स्टूडेंट को डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है हमारी कंट्रीज़ में, हमारी स्टेट में या फिर हमारे आसपास में, उन सभी की नॉलेज दी जाती है ताकि बच्चा अच्छे से उसको समझ सके। स्टूडेंट लर्न अबाउट ट्रेडिंग प्रोसेस। कॉमर्स में बच्चों को ट्रेडिंग प्रोसेस भी सिखाया जाता है। ट्रेडिंग प्रोसेस मीन्स कि उस बच्चे को क्या चीज़ बाय करनी है, कैसे बाय हो रही है, क्या लॉजिस्टिक्स यूज़ हो रहे हैं, क्या कॉस्ट है मार्केट के अंदर, क्या सेलिंग प्राइस है, ये सब चीज़ें कॉमर्स के अंदर सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग मेंटल डिसिप्लिन। कॉमर्स के अंदर बच्चों को मेंटल डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। मेंटल डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड इन फैक्ट, इंटरप्रेटिंग देयर रिजल्ट्स, देयर इफेक्ट्स, ड्राइंग करेक्ट कंक्लूजन्स एंड इंटरफ्रेंसेस। जब हम लोग कॉमर्स के अंदर कोई भी फाइनेंशियल बुक्स बनाते हैं, उन फाइनेंशियल बुक्स में जब हम साइंटिफिक मेथड लगा के कोई भी रिज़ल्ट निकालते हैं तो उससे बच्चे की मेंटल ग्रोथ होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सर्विस। हमेशा और हमेशा एक बच्चा या एक ट्रेडर या फिर एक बिजनेसमैन वही सक्सेसफुल होता है जो कि बहुत ही नरम होता है, या नरम मीन्स कि जो कि बहुत प्यार से सब हर कस्टमर के साथ बहुत प्यार से बात करता है। अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज ऑलवेज अ स्वीट टेम्पर्ड
It is only with politeness that he attract customers towards him. सिर्फ और सिर्फ पोलाइटनेस की वजह से ही कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं किसके पास, शॉपकीपर के पास या बिजनेसमैन के पास. नेक्स्ट इज प्रमोटिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. Pupil means again students. Students adopt principle of justice and humanity, harmony and understanding. जो भी बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं उनको ये सब प्रिंसिपल्स सिखाए जाते हैं, यानी कि जस्टिस का, ह्यूमैनिटी का, हार्मनी का एंड अंडरस्टैंडिंग का. Students are taught that if something is wrong in the business world takes place, then it will affect the whole world. अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ पूरे वर्ल्ड को भी अफेक्ट कर सकती है. नेक्स्ट इज इम्पार्टिंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ कॉमर्शियल प्रिंसिपल्स. जो भी कॉमर्शियल प्रिंसिपल्स हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है बच्चों को कॉमर्स के अंदर, ताकि वो अपनी बिजनेस को अच्छे से चला सके. कॉमर्स एजुकेशन प्रोवाइड अ डिटेल्ड नॉलेज अबाउट फंक्शनिंग ऑफ कंपनीज, NGOs एंड स्मॉल बिजनेसेस, acquainting students with economic condition and problems of the countries. बच्चों को, स्टूडेंट्स को कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी समझाया जाता है, जो कि हमारी कंट्री में या फिर अदर देन आवर कंट्री, इन ऑल द कंट्रीज व्हाट प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन, ऑल दीज थिंग्स आर टॉट इन द कॉमर्स. प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू बिकम स्पेंड्रिफ्ट एंड ऑनेस्ट. जो बच्चे भी कॉमर्स पढ़ते हैं उन सब बच्चों को कम से कम खर्चे में खुश रहना भी सिखाया जाता है. कॉमर्स एजुकेशन इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड मनी. कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कैसे किया जाए, या सेटिस्फाई कैसे हम कम से कम कॉस्ट में अपना प्रॉफिट भी कैसे निकालें, कस्टमर को भी कैसे सेटिस्फाई करें, ये सब चीज़ें कॉमर्स के अंदर सिखाई जाती है. नेक्स्ट इज हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, बिजनेसमैन, डाटा एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, CFA, CMA, इकोनॉमिस्ट, बुक कीपर एक्सेट्रा. सो वी हैव अ लॉट ऑफ कैटेगरीज जो कि बच्चे बन सकते हैं कॉमर्स पढ़ने के बाद. नेक्स्ट इज इनेबल स्टूडेंट टू यूज़ देयर टाइम प्रॉपरली. कॉमर्स के अंदर बच्चों को उनका टाइम प्रॉपरली यूज़ करना भी सिखाया जाता है, ताकि हर चीज़ टाइम पे हो सके. प्रोवाइड सॉल्यूशन टू कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स. जितनी भी टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स होती है उनके सॉल्यूशन भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं. तो ये सब हमारे एम्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स हैं. ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो काउंटेड इन द बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स और एजुकेटिंग कॉमर्स. You can note all these points in your notebook so that you can attempt in the exam. I hope you like the video. Thank you.